बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटा लड़का जो 10 या 12 साल का था एक जैन मठ में रहता था। हर दिन वो कई साधकों को अपने गुरु के पास ज्ञान की विधि सीखने और ज्ञान के मार्गदर्शन मांगने के लिए आते देखता था। वो अपने गुरु से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया तो एक दिन वो भी सुबह अन्य लोगों की तरह आया, जैसे कि एक साधक जैन गुरु के पास आता है। गहरी श्रद्धा के साथ उसने 7 बार सिर झुकाया। अब वो गुरु हंसने लगते हैं कि आज इस लड़के को क्या हो गया, और फिर वो उसी तरह बैठ गया जैसे वो साधकों को जैन गुरु के पास बैठे देखता था। फिर वो प्रतीक्षा करने लगा जैसे कि साधकों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद गुरु ने पूछा, तुम क्यों आए हो? गुरु ने पूछा, टोयो तुम क्यों आए हो? तो टोयो ने सिर झुकाया और कहा, गुरु मैं सत्य की खोज में आया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे अभ्यास करना चाहिए? गुरु जानते थे कि यह लड़का तो केवल आने वाले लोगों की नकल कर रहा है, क्योंकि उसने लोगों से यही सुना है, हर कोई यहाँ आता है और यही प्रश्न पूछता है। इसलिए मजाक में ही गुरु ने कह दिया, टोयो तुम जाओ और ध्यान दो। ध्यान में तुम्हें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि लोग 2 हाथों की ध्वनि जो एक दूसरे से टकराती है, जिसे हम ताली कहते हैं, वो ताली की ध्वनि जब तुम्हें एक हाथ से सुनाई देने लगे तो समझ लो तुम्हें ध्यान में जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। अब टोयो ने पुनः 7 बार सिर झुकाया और अपने कमरे में वापस आ गया और उसने जैसे दूसरे लोग ध्यान करते थे उनके जैसे ध्यान करने का नकल करने लगा। ध्यान करने के नकल के बीच एक दिन वो एक चरवाही लड़की को गाना गाते हुए सुनता है। उसे लगता है शायद यही एक हाथ की ताली है। वो दौड़ता हुआ आया, उसने झुककर अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु हंस रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने ध्यान किया टोयो? उसने कहा, हाँ गुरुदेव, आज मैंने उस ध्यान को पा लिया। आज मैंने उस एक हाथ की ताली की आवाज सुनी है। गुरु ने कहा, तो वो आवाज कैसी थी? लड़के ने कहा, ये एक चरवाहा लड़की जा रही है, बिल्कुल ये जैसा गाना गाती है, इसके जैसे ही एक हाथ की ताली की आवाज होती है। गुरु ने कहा, नहीं ये गलत है, तुम फिर से जाओ ध्यान करो, क्योंकि एक हाथ की ताली की आवाज इसके गाने के जैसी नहीं होती है। अब टोयो वहां से चला गया। 3 दिन तक उसने फिर से लोगों को देखकर ध्यान करने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद उसने एक दिन ध्यान करते हुए पानी के टपकने की आवाज को सुना तो उसके मन में यह विचार आया, शायद ये पानी के टपकने की आवाज ही एक हाथ की ताली की आवाज। वो अपने मन में ये बात सोचता है, ठीक है आज मुझे एक हाथ की ताली की आवाज तो मिल ही गई। वो फिर दौड़ता हुआ आया, अपने गुरु के सामने 7 बार सिर को झुकाता है और उन्हें बताता है कि आज उसे एक हाथ की ताली की आवाज सुनाई देगी। गुरु जानते थे कि आज भी इसे वो आवाज नहीं सुनाई दी। गुरु ने पूछा, बताओ वो कैसी होती है? टोयो अपने गुरु को लेकर उस टपकते हुए नल के पास ले गया। गुरु ने कहा, नहीं ये तो पानी के रिसने की आवाज है, ये एक हाथ की ताली की आवाज नहीं है। गुरु ने कहा, टोयो ये वो आवाज नहीं है, तुम जाओ और ज्यादा ध्यान करो। अब वो और ज्यादा ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने 3 महीने तक ध्यान किया। ध्यान करते करते अब उसका भटकता हुआ मन थोड़ा शांत हो गया। एक दिन उसने पेड़ों पे टिड्डियों की आवाज सुनी तो उसे लगा शायद ये टिड्डियों की आवाज ही वो एक हाथ की ताली की आवाज है। उसके मन से आवाज आई कि हाँ ये वही आवाज है, यही वो आवाज है जिसे गुरु एक हाथ की ताली कहते हैं। अब वो फिर से भागता हुआ अपने गुरु के पास गया और गुरु ने फिर से जब उस आवाज को सुना तो उससे कहा कि नहीं बेटे, ये भी वो आवाज नहीं है।
अब लड़का बहुत उदास और परेशान हो जाता है और वो अपने गुरु की आज्ञानुसार एक घने जंगल में चला जाता है ध्यान करने के लिए और उस आवाज के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ ध्यान करने में लग जाता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और साल भर बाद गुरु को उसकी याद आती है कि वो छोटा सा लड़का कितने दिन हो गया वापस नहीं आया। अचानक गुरु चिंतित हो गए कि उस लड़के को क्या हुआ, वो आया क्यों नहीं। इसलिए वो चुपचाप उसे खोजने के लिए उस वन के रास्ते में चले गए। वहां एक पेड़ के नीचे उन्हें टोयो दिखाई दिया जो चुपचाप बैठा था, लेकिन उसका शरीर किसी अज्ञात ध्वनि से कंपन कर रहा था। उसका शरीर नाच रहा था, एक बहुत ही सौम्य नृत्य, मानो बस हवा के साथ बह रहा हो। गुरु ने जान लिया कि आज इसको वो एक हाथ की ताली की आवाज सुनाई देने लगी है। गुरु लड़के को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो भी वहीं बैठे रहे। घंटों बीत गए। जब सूरज ढल रहा था और शाम हो गई तो गुरु ने कहा, टोयो अपनी आंखें खोलो। उन्होंने कहा, हाँ, बस यही वो आवाज है जिसे तुमने आज पा लिया।